अतः अथो श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद सगर चरिते सगराणां विनाशो नाम त्रिपंचशतमो अध्यायः। जैमिनिरुवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेषु तत्र विनिष्टेषु वासवेन प्रचोदितः जहारं तुर्गम वायुस्तक्षणेन रसातलम् अदृष्टमस्वं तय सर्वैरपहृत्य सदा गतिः अलया तत्पथा राजन् किं राजन् पिलस्यान्तिल अनया अनया तत्पथा राजन् किं पलस्यान्तिकं मुनिः। ओम नमः शिवाय। ततः समाकुलाः सर्वे विनष्टेष्वे नृपात्मजः परित्य वसुधां सर्वां प्रामार्गान्तस्तु रङ्गमम् विचित्य पृथिवीं ते तु सा पुराचलकान् नाम अप्रस्यन्तो यज्ञपशुं दुःखं महाबदाप्नुवनो। ततो योध्यां समासाद्य ऋषिभिः परिवारितां दृष्ट्वा प्रणम्य पितरं तस्मै सर्वं न्यवेदयन् परीत्य पृथिवीमस्माभिर्निविष्टे वरुणालये रक्ष्यमाणोऽपि पश्यद्भिकेनापि तुर्गो हतः इत्युक्तस्तैरुताभिष्टस्तन्नुवाच नृपोत्तमाः प्रयास्याध्वामधर्मिष्ठा सर्वेनावृत्तये पुनः कथं भवद्भिर्जीवद्भिर्विनष्टो वै दुरात्मभिः तुर्गेण विना सत्यं नेहागमनमस्ति वः। ततः समेत्य तस्मात् सम्प्रयाताः ऊचूर्णो दृश्यतेऽद्यापि तुर्गः कृं प्रकुर्महे वसुधा विचित्तास्माभिः सशैलवनकाननाः न चापि दृश्यते वाजी तद्वार्तापि न कुत्रचित्। ओम नमः शिवाय। तस्मादब्धे समारभ्य पातालावधिमेदिनीं विभज्य खात्वा पातालम् अविवीसाम तुरङ्गमम् इति कृत्वा मतिं सर्वे सागराक्रूरनिश्चया निश्चख्नुर्भूमि बम्बोधेस्तटा दारम्भ्य सर्वतः तय खन्यमाना वसुधाररास भ्रसबिह्वला चक्रुषुश्चापि भूतानि दृष्ट्वा तेषां विचेष्टितं ततस्ते भारतं खण्डं खात्वा संक्षिप्य भूतले भूमेर्योजनसाहस्रं योजनामासुरबन् सुरम्बुधौ। ओम नमः शिवाय। आपातालतलं ते तु खनन्तो मेदिनीतलम् अचरन्तमस्वं पाताले अदद्रसुरेन्द्रपवन्दनां सम्प्रहष्टस्ततः सर्वे शमेत्य च समन्ततः सन्तोषा जहसु केचिन्नृपतुश्च मुदान्वितः दद्रसुश्च महात्मानं कपिलं दीप्ततेजसं वृद्ध्यं पद्मासनासीनं नासाग्राण्यस्तलोचनं ऋज्वायता शिरोग्रीवं पुरोभिष्टब्ध वक्षसम् अस्वातेजसाभिर्सरता अपूरीपूर्णेन परिपूर्णेन सर्वतः प्रकाश्यमानं परितो निवातस्थ प्रदीपवतो स्वान्त प्रकाशिताशेष विज्ञामय विग्रहं समाधिगतः चित्तं तु निवृतामोधि सन्निधम् आरूढयोगं विविबध्य यसंलीन मानसम्। ओम नमः शिवाय। योगीन्द्र प्रवरं शान्तं ज्वालामालविमानिलं त्रिविलोक्य तत्र तिष्ठन्तं विम्रसन्तः परस्परम् अमुहूर्तमिव ते राजन् साध्वंसं परमं गताः ततो यमास्वाहर्तेति सागरः कालचोदिता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। परिब्रूर्दुरात्मानः कपिलं मुनिसत्तमं ततस्तं परिवार्योर्चुश्चोरोऽयं नात्र संशयः
अश्वहर्ता ततो येषा बध्योऽस्माभिर्दुराशयः तं प्रकृतो बदासीनं ते सर्वे हतबुद्धया आसन्नमरणाश्चक्रोर्धर्षितं मुनिवंशजाः आसन्नो मरणाश्चक्रूर्धर्षितं मुनिमञ्जसाः जैमिनिर्वाच ततो मुनिरदीनात्मा प्रदर्शितः क्रोधेन महताभिष्टश्चक्षुभे कपिलस्तदा प्रचचाल दुराधर्षो धर्षितस्तैर्दुरात्मभिः अभ्यजन् भतः चाकल्पान्ते मरुद्भिरिच चानला तस्य चारणावगम्भीरा द्वापुषा कोपपावकः दिग्धक्षूरिवपाता तल्लोकान् सर्वा सांकर्षणो नलः सुशुभे धर्षण क्रोध परामर्श विदीपितः उन्मीलयत्तदा नेत्रे वहिनी चक्र समुद्युति तदाक्षिणी क्षणं राजन्नाजेताम भ्रसारुणेः अपूर्व संध्या समुदितोः पुष्पवन्ता विवाम्बरे ततोऽप्युद्धार्तमानाभ्यां नेत्राभ्यां नृपनन्दनानो अवैक्षत चा गम्भीरा अकृतान्ता कालपर्यये क्रुद्धस्य तस्य नेत्राभ्यां सहसा पावकार्चिसाः निश्चेरुरभितो दिक्षुः कालाग्नेरिव सन्ततः सधूमा कवलो गृदग्राः स्फुलिङ्गौ गमुचौ मुहुः अमुनिक्रोधा नलज्ज्वालाः समन्तब्ध्यान् सुरदिशः अव्यालोदरौग्रकुहराज्वालास्तन्नेत्रनिर्गताः बिरेजुर्निर्भृतां बोधेर्वड वाग्नेरिवार्चिसाः क्रोधाग्नि असुमहाराजो ज्वाला व्याप्त दिगंतरः। ओम नमः शिवाय। दग्धाश्चकारातान् सर्वान् व्रणान्वानो नभस्थलम् अशब्दमुदय भ्रान्तमरुत्वे कूपा विवर्तमानानले धूमजालैः महीरजोभिश्च नितान्तमुद्धतै समावृत्यमलोकम् अभूद्भुसातुरं ततः सा बहिर्निबिलिखनिवा भितः असमीर वेगाभिताभिरंबरम्। ओम नमः शिवाय। शिखाभिरूर्वीश मुतानासे सतो ददाह सद्य सुर अविदुष्वतान मिषितः सर्वलोकस्य क्रोधाग्निस्तमृते हयम् असागिनास्तान् शेषेण भस्मसादकरुदशतानो एवं क्रोधाग्निना तेन सागरा पापचेतसा जज्ज्वलुः सहसा दावेतर्वो नीरसा इव दृष्ट्वतां तेषां तु निधनं सागराणां दुरात्मनाम अयोन्यामब्रुवन् देवाः विस्मिता ऋषिभिः सह। ओम नमः शिवाय। अहो दारुणपापानां विपाको नाचिरायिता दुरन्तः खलु लोकेऽस्मिन् रामामाण सदात्मनाम यदि मे पर्वताकारा नृशंसा क्रूरबुद्धया युगापद्विलयं प्राप्ताः सहसैव तृणाग्निवतो उद्वेजनीयां भूतानां सद्भिरन्त्यङ्गर्हिताः आजीवान्तमिते हर्तुं दृष्ट्या संशयमागताः परोपतापि नितरां सर्वलोको जुगुप्सितं इह कृत्वा शुभं कर्म कः पुमान् विन्दते सुखं विक्रोश्य सर्वभूतानि सम्प्रयाताः स्वकर्मभिः ब्रह्मदण्ड हता पापा निर्यम शाश्वती समाः तस्मात् सदैव कर्तव्यं कर्म पुंसां मनीषिणां दूरतश्च परित्याज्यामितरल्लोकनिन्दितं कर्तव्यः श्रेयसे यत्नो यावज्जीवं विजानता नाचरेत कस्याचिद्रोहं नित्यं जीवनं यतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अनित्ययोऽयं सदा देहा सम्पदश्चाति चञ्चलः संसारश्चाति निस्सारास्तत्कथं विश्वसेद बुधा एवं स्वरमुनीन्द्रेषु कथयत्सु परस्परं मुनिक्रोधेन्धनीभूताः अभिनेषु सगरात्मजाः निर्दग्धदेहा सहसा भुवं विष्टभ्य भस्मना अवापुरनिरयं सद्य सागरास्ते स्वाकर्मभिः सागरांस्तान् शेषेणो दग्ध्वा तत्क्रोधजो नलः क्षणेन लोकान् अखिलानुद्यतो दग्धा मञ्जसाः भयभीतास्ततो देवा समेत्य दिवि संस्थिता तुष्टुभुस्ते महात्मानं क्रोधाग्नि समनार्थिनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद सगर चरित में सगर के पुत्रों का विनाश। ओम नमः शिवाय। 53वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा, हे महर्षि, जब वे सब सगर पुत्र पाताल लोक चले गए तब इंद्र द्वारा प्रेरित वायु ने घोड़े को चुरा लिया तथा फिर रसातल लेकर चले गए। अश्वों को बिना देखे हुए देवता लोग चुराकर सदागति के मार्ग पर चलते हुए कपिल मुनि के पास ले गए। उसके बाद अश्व के विनष्ट होने पर सब राजपुत्र बहुत ही व्याकुल हो गए और समस्त पृथ्वी पर अश्वों को खोजते हुए पूरी पृथ्वी को छानकर तथा नगर पर्वत और वनों में खोजते हुए यज्ञ पशु को न देखते हुए महान दुख को प्राप्त हुए। उसके बाद अयोध्या में पहुंचकर ऋषियों से घिरे हुए पिता को देखकर और प्रणाम करके वह सब उनको पूरा विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि समस्त पृथ्वी पर घूमकर हमने अश्व को वरुणालय में बांध दिया था, तो हम लोगों से रक्षा करते हुए किसी ने घोड़े को चुरा लिया। जब सगर के पुत्रों ने पिता से कहा तो क्रोध से आविष्ट नृपश्रेष्ठ सगर उनसे बोले कि आप लोग पुनः अश्व खोजने के लिए जाओ। आप लोगों ने जीवित रहते हुए अश्व को कैसे खो दिया? घोड़े के बिना तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। इसके बाद वे सब एक होकर आपस में सब जगह गए और बोले कि आज भी अश्व दिखाई नहीं दे रहा, अब हम क्या करें? हम लोगों ने पर्वत वन काननों में समस्त पृथ्वी को छान लिया परंतु अश्व दिखाई नहीं देता तथा उसकी कहीं बात भी नहीं हो रही है। इसलिए अब हम समुद्र से आरंभ करके पाताल तक पृथ्वी को खोदकर घोड़े को खोजने के लिए पाताल में घुसते हैं। इस प्रकार विचार करके सब क्रूर निश्चय वाले सगर पुत्र समुद्र के तट से आरंभ कर चारों ओर से भूमि को खोदने लगे। उनके बाद खोदी गई पृथ्वी बहुत अधिक व्याकुल होकर झंझनाने लगी, अर्थात चीत्कार करने रोने लगी और बुरी तरह चेष्टा को देखकर पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी प्राणी भी चिल्लाने लगे तथा पंच महाभूत दुखी होकर रोने लगे। यहाँ इसके बाद वे भारत मंडल को खोदकर भूतल पर संक्षिप्त करके 1000 योजन भूमि को समुद्र में मिला दिया। पाताल तक पृथ्वी तल को खोदते हुए उन राजपुत्रों ने अश्व को पाताल में चरते हुए देखा। तब सभी बहुत प्रसन्न हुए और सब चारों ओर से एकत्रित होकर खुशी से हंसने लगे। कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगे। यहाँ पर उन्होंने चमकते हुए तेज वाले नासिका के अग्रभाग पर आंखों पर ध्यान लगाकर मग्न पद्मासन पर बैठे हुए वृद्ध कपिल मुनि को देखा। उस समय उनका सिर और गर्दन बिल्कुल सीधी और ऊपर को भी वक्ष स्थल आगे की ओर सीधा निकला हुआ था। अपने परिपूर्ण तेज से वे सब ओर से घिरे हुए थे तथा वायु रहित स्थान में रखे दीपक की भांति प्रकाशित हो रहे थे, चमक रहे थे। उनका शरीर अपने अंतरात्मा में प्रकाशित संपूर्ण विज्ञान में था, अर्थात उनकी अंतरात्मा में संपूर्ण विज्ञान प्रकाशित हो रहा था। उनका समाधिगत चित्त समुद्र के समान भरा हुआ था। विधिवत ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य परम ब्रह्म परमेश्वर में मन लगाकर वे योगारूढ़ थे।
वहाँ ज्वाला मालाओं वाली अग्नि के समान शांत योगींद्र प्रवर को बैठा हुआ देखकर वे राजपुत्र परस्पर विचार विमर्श करते हुए थोड़ी देर में ही परम जड़ता को प्राप्त हो गए, अर्थात विचारभूत हो गए। उनमें समझने, सोचने तथा उचित निर्णय की शक्ति भी क्षीण हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद यही अश्व चुराने वाला है। इस प्रकार समय अर्थात काल से प्रेरित वे दुरात्मा सगर पुत्र मुनि श्रेष्ठ कपिल जी से परिवाद करने लगे। उसके बाद उन कपिल मुनि को घेर कर कहने लगे कि यही चोर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसी दुष्ट को हमें मार देना चाहिए। इस प्रकार उन अपने समस्त 23 तत्वों को प्रधान प्रकृति में लीन करने वाले कपिल मुनि को मारने की बुद्धि वाले उन सगर पुत्रों ने घसीट कर मरणासन्न उन्हें कर दिया। जैमिनी जी ने कहा, उसके बाद महान आत्मा और ध्यान रत भयंकर घसीटे हुए कपिल मुनि महान क्रोध के आवेश में उनको देखने लगे। जब वे किसी को भी न हराए जाने वाले उन दुष्ट आत्माओं से घसीटे गए, पकड़कर खींचे गए और क्रोध में कांपने लगे, तथा जिस प्रकार कल्प के अंत में प्रलय काल के समान हवाओं द्वारा अग्नि हुंकार भरता है, उसी तरह मुनि हुंकार भरने लगे। तब उनके घर्षण के, क्रोध और अपमान के विशेष रूप से प्रज्वलित उनके समुद्र रूपी गंभीर शरीर से निकली हुई क्रोधाग्नि लोगों को जलाने की इच्छा रखने वाली प्रलयकालीन अग्नि के समान सुशोभित होने लगी। तब अग्नि के चक्र के समान कांति वाले मुनि ने नेत्रों को खोला। तब हे राजन, उनकी दोनों आंखें पूर्व संध्या में उदित हुए सूर्य की लालिमा के समान बहुत ही अधिक क्रोध से लाल होकर शोभित हो रही थीं। उसके बाद उन लाल लाल आंखों से उन राजपुत्रों को उसी तरह देखा जिस प्रकार गंभीर यमराज प्रलय काल में देखते हैं। उन क्रुद्ध मुनि के नेत्रों से सहसा प्रलयकालीन अग्नि के समान चारों दिशाओं में निरंतर आग की चिंगारियां और लपटें निकलने लगीं। धुएं के गोले के समान ऊपर को उग्र चिंगारियां अनेकों बार ऊपर को उठ रही थीं। इस प्रकार मुनि क्रोधाग्नि की ज्वालाओं ने चारों दिशाओं को व्याप्त कर दिया। सर्प अर्थात शेषनाग के अंदर की उग्रपूर्ण प्रलयकालीन ज्वाला उनके नेत्रों से निकलने लगी। जो ज्वालाएं समुद्र में पैदा हुई बड़वा नल की चिंगारियों के समान विराजमान थीं। हे महाराज, कपिल मुनि क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गईं। उस ज्वाला ने समस्त आकाश को आवृत कर लिया। चारों ओर भयंकर शब्द करती हुई हवाओं के प्रकोप से चक्कर काटते हुए अग्नि के धूम धूम समूहों से तथा बहुत अधिक उठती हुई पृथ्वी की धूलि से समावृत अर्थात पूरी तरह ढका हुआ संसार अत्यंत व्याकुल हो गया। उसके बाद उस अग्नि से कुरेदते हुए के समान चारों ओर वायु के वेग ने समस्त आकाश को अभिभूत कर दिया। ऐसी उन अग्नि की शिखाओं ने देवताओं के शत्रु उन सब राजपुत्रों को पूरी तरह शीघ्र ही भस्म कर दिया। सब संसार को नष्ट करने वाली उन कपिल मुनि की क्रोधाग्नि ने उन अश्व के अतिरिक्त समस्त उन सगर पुत्रों को भस्मसात कर दिया। इस प्रकार उस क्रोधाग्नि ने पापी सगर पुत्रों को उसी प्रकार जला दिया जिस प्रकार वन में पैदा हुई अग्नि वृक्षों को अर्थात सूखे हुए वृक्षों को जला देती है। उन दुष्टात्मा सगर पुत्रों का निधन देखकर ऋषियों के साथ आश्चर्यचकित देवता लोग भी एक दूसरे से कहने लगे, अहो, दारुण पापों का परिणाम मिलने में देर नहीं लगती। इस संसार में निश्चित ही दुष्टात्मा मनुष्यों का अंत बहुत ही बुरा होता है, जो कि ये पर्वतों के समान आकार वाले नृशंस हत्यारे क्रूर बुद्धि वाले एक साथ आग में तिनका के समान नष्ट होकर भस्म को प्राप्त हुए। प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले ये सब सज्जन पुरुषों द्वारा निंदित हुए तथा दूसरों की जीविका को अंत करने वाले ये सब पूर्ण रूप से नष्टता को प्राप्त हो गए। दूसरों को पीड़ा देना बहुत अधिक लोक घृणित कार्य है। इस संसार में अशुभ कर्म करके कौन पुरुष सुख को प्राप्त कर सकता है? अपने कर्मों से सब प्राणियों को कष्ट देकर विशेष पीड़ा पहुंचाकर ब्रह्म के दंड में मारे हुए पापी सदा के लिए नरक को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनीषी पुरुषों को लोक निंदित कर्मों से दूर से ही छोड़कर सदैव
सत्कर्म को ही करना चाहिए। मनुष्य को जब तक जीवित रहे तब तक अच्छी तरह जानते हुए कल्याण करने वाले कार्य ही करने चाहिए, उसको ही प्रधानता देनी चाहिए। किसी से बैर द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन अनित्य अर्थात क्षणभंगुर है। यह शरीर सदैव अनित्य है अर्थात नित्य अर्थात प्रतिदिन रहने वाला नहीं है, तथा समस्त संपत्तियां अत्यंत चंचल हैं, वे कभी भी नष्ट हो सकती हैं। यह संसार अत्यंत निहिसार है, फिर भी विद्वान लोग इस पर क्यों विश्वास करें। इस प्रकार देवता और मुनि लोग कह ही रहे थे कि वे सब सगर पुत्र कपिल मुनि के क्रोध से ईंधन बनकर पूर्णतः विनष्ट हो गए। अचानक ही जलते हुए शरीर वाले वे सब सगर पुत्र भूलोक छोड़कर भस्म अर्थात राख बनकर शीघ्र ही अपने कर्मों से नरक को प्राप्त हुए। उन समस्त सगर पुत्रों को जलाकर उनके क्रोध से उत्पन्न अग्नि क्षण भर में तुरंत ही समस्त लोगों को जलाने के लिए उद्यत हो गई। उसके बाद क्रोधाग्नि की शांति चाहने वाले स्वर्ग में स्थित सभी देवता लोग एकत्र होकर महात्मा कपिल मुनि की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे सगर चरित्रे सागर विनाशो नाम 53वां अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घातपाद 53वां अध्याय सगर चरित्र में सगर के पुत्रों का विनाश पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।